डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज आपको इंटरमीडिएट फाइनल में जो हमारी पोएम्स प्रिस्क्राइब हैं, जिसमें पहली पोएम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इसके कंपोजर हैं हेनरी वाटन। उसे पढ़ाना चाहते हैं, भाव भी समझाएंगे और उसका शाब्दिक अर्थ भी समझाएंगे। और फिर हम आपसे ये भी कहेंगे कि जहां आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो हमसे आप बार बार पूछिए। ये बड़े ही कहना चाहिए कि डाइडैक्टिक तरह की है, अर्थात शिक्षा देने वाली है, नसीहतें देने वाली ये कविता है, ये पोएम है। हमारा पोएट कह रहा है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टाट। वो जो इस धरती में पैदा हुआ है, बॉर्न पैदा हुआ है, टाट और उसने शिक्षा ग्रहण की है, उसमें सबसे ज्यादा खुशकिस्मत प्रसन्न वो है डेट सर्वेथ नॉट अनदर सिविल, जो दूसरों की इच्छाओं की पैरवी नहीं कर सकता। इच्छाओं का मतलब दूसरों की क्या है कि हम देखें कि दूसरों के पास कार है, दूसरों के पास बंगला है और तो हमारे पास ये साधन नहीं है, तो हम परेशान होने लगे, हम ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे, तो ये गोया कि हमारी कमजोरी होगी। तो एक अच्छा आदमी जो है इन कमजोरियों से ऊपर होता है। Whose armor is his honest thought। आर्मर कहते हैं कवच, जिससे इंसान पहन के दूसरों के हमले का बचाव करता है। तो उसका कवच his honest thought, सच्चे विचार ही उसके कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सीधा साधा सच बोलना ही वो अपनी सबसे बड़ी कला समझता है। अटमोस्ट माने सबसे बड़ी, स्किल माने कला। बहुत से लोग होते हैं ना कि हमने झूठ बोल के ये काम कर लिया, हमने झूठ बोल के उसको ठग लिया, और इसे में वो अपनी कामयाबी समझते हैं। लेकिन एक अच्छे चरित्र का और प्रसन्न चरित्र का आदमी इन चीजों से दूर रहता है। वो केवल ईमानदाराना विचार और सत्कर्म के सहारे ही अपने जीवन को आनंदित रखता है। आगे देखिए, whose passions and not his masters are। पैशंस माने जो हमारी भावनाएं हों, हमारी ख्वाहिशें हों, वो हमारी मालिक बन जाएं, अर्थात हम उनके चक्कर में पड़ के गलत सीधे काम करने लगे। तो कह रहे हैं कि वो आदमी अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता, बल्कि वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज के ऊपर काम करता है। Whose soul is still prepared for death। स्टिल माने सदैव, प्रिपेयर्ड माने तैयार, डेथ माने यानी उसकी अंतरात्मा सत्कर्म करके सदैव मौत के लिए तैयार रहती है। उसे यह रहता है कि पता नहीं किस क्षण हमारी मौत आ जाए और हम ईश्वर के पास चले जाएं, इसलिए हम इस दुनिया में वही करेंगे जो हमारी अंतरात्मा हमसे अपेक्षा करेगी। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। आप प्रिंसली, अनटाइड मतलब आजाद कर देना, अलग कर लेना। विथ केयर माने किसी चीज की फिक्र से, किसी चीज की चिंता की। वो चिंता क्या है? आप प्रिंसली लव। प्रिंसली यानी शहजादा, बादशाहों के प्रेम से वो न तो उसको बादशाहों की चाहत की चिंता होती है। आर वल्गर ब्रेथ। वल्गर ब्रेथ माने छोटे लोगों, तुच्छ लोगों की आलोचनाओं से, अर्थात उसके ऊपर न बड़े लोगों की प्रशंसा का कोई असर पड़ता है और न छोटे लोगों की बेजा आलोचना का कोई प्रभाव पड़ता है। वो केवल सत्कर्म के ऊपर चलता है और अपनी अंतरात्मा से पैदा होने वाले विचारों का अनुसरण करता है। आगे देखिए, Who hath his life from rumors freed। रूमर्स कहते हैं अफवाहें, उल्टी सीधी बातें। वो अपने जीवन को अफवाहों से आजाद कर लेता है, अर्थात उसके जीवन में चाहे जो अफवाहें उसको सुनाई दे, उससे वो कोई असर कबूल नहीं करता है। अफवाहों से वो कोई असर नहीं कबूल करता है, अफवाहों का उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। whose conscience is his strong retreat। रिट्रीट माने
सहारा, पनाह, एकमात्र अंतरात्मा ही उसके लिए सबसे बड़ा सहारा होती है। यानी वो अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार ही कार्य करता है। Whose state can neither flatterers feed, फ्लेटर्स कहते हैं चापलूस लोगों को। स्टेट माने साम्राज्य, अर्थात उसका मन रूपी जो साम्राज्य है वो न तो चापलूस लोगों की चापलूसी से खुश होता है, ना रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। ऑपरेसर्स माने कुचलने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले लोग, उसे जो नुकसान पहुंचाते हैं उससे भी वो विचलित नहीं होता है। यानी वो न तो लोगों की दोस्ती से खुश होता है और न उनकी दुश्मनी से। उसे तो अपने अंतरात्मा की आवाज पे काम करना होता है और अपने सतपथ के ऊपर, सच्चाई के मार्ग पर निरंतर चलने के लक्ष्य को ही पाना होता है। Who envies none, इन्वाई कहते हैं जलना, ईर्ष्या करना। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। Whom chance doth rise, जो मौका पाके आगे बढ़ गए हो, तरक्की कर ली हो जिन लोगों ने। आर नारवाइस, और न तो इस चीज से उसको कोई जलन होती है कि उन्होंने कोई बुरे जो रास्ते हैं उनको अपना के उसने तरक्की कर ली। जिस तरह से भी लोग तरक्की करें वो करें, उनसे कोई बैर भाव नहीं होता है। Who never understood how deepest wounds are given with praise, not rules of state but rules of good। कह रहे वो ये भी जानता है कि कुछ लोग झूठी प्रशंसा करके बहुत गहरे जख्म दे देते हैं, अर्थात इंसान को बाद में झूठी प्रशंसा करने वालों से बड़े बड़े नुकसान पहुंचते हैं। ऊंस माने डीपेस्ट माने गहरे से गहरे, ऊंस माने जख्म। गिवन विथ प्रेज, तारीफ से दिए जाते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा करके लोग उसे ठग भी लेते हैं लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वो राज्य के बनाए हुए उल्टे सीधे कानूनों के ऊपर भी नहीं अमल करता बल्कि रूल्स ऑफ गुड, जो सदाचरण के नियम होते हैं, सत्कर्म के नियम होते हैं, उनके ऊपर ही चल के वो अपने को गौरवान्वित समझता है। Who God doth late and early pray, वो दिन रात देर सबेर ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करता है, काहे कि मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, कि हे ईश्वर तुमने मुझे जो दिया है, ग्रेस यानी कृपा जो तुमने की है मुझे जो कुछ देके, उससे मैं संतुष्ट हूं। देन गिफ्ट टू लेंड, और जो तुम मुझे और दो उनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। अर्थात ईश्वर ने उसको जो दिया है उसके लिए वो ईश्वर का गुणगान करता है और वो अपनी इच्छाओं को बढ़ा के ईश्वर से मांगने के ऊपर तैयार नहीं होता है। Who entertains the harmless day, इंटरटेन माने मनोरंजन करना, खुशी से बिताना। हार्मलेस माने किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, डे माने दिन, वो अपने दिन को किसी को नुकसान पहुंचाए बिना खुशी के साथ गुजार देता है। कैसे? विद अ वेल चूजन बुक आर अ फ्रेंड, एक अच्छी सी किताब को पढ़ते हुए या एक अच्छे मित्र के साथ बात करते हुए अपने दिन को गुजारता है। अर्थात उसका दिन इस तरह गुजरता है कि या तो वो अच्छी किताब पढ़ के उनसे प्रेरणा लेता है या अपने मित्रों के साथ वार्तालाप करके आनंदित होता है। अब देखिए फिर ऐसा आदमी क्या पा लेता है संसार में, कितना महान हो जाता है और कौन सी चीजों से अपने को बचा लेता है जिससे वो एक उच्च आदर्श कैरेक्टर वाला इंसान समझा जाए। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल माने दास्ता, बैंड्स माने बंधन। ऐसा आदमी दास्ता के बंधनों से आजाद हो जाता है। वो दास्ता के बंधन कौन से हैं ये भी देखिए। ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल, कामयाबी की उम्मीद या फॉल माने यहां असफलता का की आशंका। अर्थात उसे न तो कामयाबी की उम्मीद किसी बात
के लिए उसे प्रेरित कर सकती है और न तो असफल होने की आशंका उसे विचलित कर सकती है। वो निष्काम कर्म की जो भावना है, जो श्री कृष्ण ने कहा है कि आदमी कर्म करे और फल की इच्छा छोड़ दे, यदि उसके कर्म सकारात्मक होंगे तो अंततः उसे उन कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल मिलेगा। इसी मंत्र के ऊपर वो कार्य करता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने मन का मालिक खुद ही होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही वो जमींदार न हो, बहुत बड़ी जमीनों का मालिक न हो, बहुत बड़ी संपत्तियों का स्वामी न हो, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ऐसा आदमी कुछ न रख कर भी हर चीज से संपन्न होता है। संतोषम परम सुखम कहा गया है, अर्थात जो संतुष्ट हो जाए, ईश्वर ने उसको जितना दिया है उसी को वो बहुत कुछ मान ले, तो ऐसे आदमी को फिर संसार में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही आदमी को यहाँ पर प्रशंसा की गई है और एक आदर्श पुरुष बताया गया है और उसके कैरेक्टर को एक सुखी जीवन वाले कैरेक्टर का इंसान बताया गया है। इसी एक्सप्लेनेशन के साथ हमारी ये इंतहाई चार्मिंग और इंतहाई शिक्षाप्रद जो कविता है वो खत्म हो रही है। इसको आप लोग जो चीज़ नहीं समझे हैं उन पूछिए, इसके बहुत से कठिन जो वर्ड्स हैं उनको लिख के लाइए, उनका हम आपको आंसर लिखा दें ताकि आपको समझने में और फिर इसको जब हम आपसे पूछें तो उसको अपने शब्दों में बताने में कोई दिक्कत ना हो।